मैंने और मेरा एक दोस्त था, बल्कि है माशाअल्लाह रिश्तेदार है, तो हम दोनों ने उस किताब को पढ़ा और इस तरीके से पढ़ा कि मैं पढ़ रहा था, वो सुन रहा था। एक नशिस्त में तकरीबन 450 सफ़हात की किताब वो हमने मुकम्मल की। तो वो इतनी दिलचस्प थी। इल्मुल कलाम के अंदर अगर आप बताना चाहिए। इल्मुल कलाम में शरह अक़ाइद मैंने पढ़ी है, हुज्जतुल इस्लाम पढ़ी है, तक़रीर दिल पज़ीर पढ़ी है, इंतिसारुल इस्लाम से मैं हज़रत नानोतवी की किताबों से मुतारफ़ हुआ। इस पर मुझे एक दिलचस्प वाक़या भी याद आया। हमारे यहाँ देवबंद, दारुल देवबंद में इनामी जलसा हुआ और शायद मैं उस वक्त 4वीं या 5वीं में रहा हूँगा, 4वीं या 5वीं जमात में। इसका ताल्लुक़ कॉन्टेक्स्ट से है ही नहीं। जो सही और दुरुस्त अक़ीदा है वो ये, और अहले सुन्नत का यही अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ला ज़मान व ला मकान है। जो इस अक़ीदों को नहीं मानता वो खुद अहले सुन्नत से खारिज है। बिल्कुल वाज़ेह बात है। वो मौक़िफ़ुल अक़्ल वन नक़्ल, मौक़िफ़ुल अक़्ल वन मुस्तफ़ा सबरी आखिरी शेखुल इस्लाम खिलाफत उस्मानिया के, और ये 5 जिल्दों में है। और इन 5 जिल्दों में तजद्दुद पसंदों की उन्होंने ज़बरदस्त क्लास ली है। मुताले के सिलसिले में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इससे पहले मैंने आसिम भाई से भी जिक्र किया था और आज आपसे भी। हाँ, तो आसिम भाई बराबर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल से चुप का रोजा रखा हुआ है। आसिम भाई की इंशाल्लाह जरूर राय लेंगे। अच्छा, हिसाब से खास तौर पर ये अक्सर है कि सबसे पहले सवाल ये किया जाएगा हजरत कि हमें कोई किताब रिकमेंड की जाए मुताले की। अच्छा, किताब रिकमेंड करने के बाद दूसरा सवाल ये आएगा हजरत किताब तो पढ़ना शुरू की, लेकिन ये है कि मुताला करते हैं, भूल जाते हैं, तबीयत नहीं लगती है, शुरू किस तरीके से करें। तो हजरत इसमें बेहतरीन आप अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा कि किस तरीके से आपने इसको करते करते किताबें लिखी, और ये शुरू जो करने वाले लोग हैं, एक तो कि जिन्होंने ज़िंदगी में किताबें नहीं पढ़ी है, बस लाइफ में फर्स्ट टाइम अब आपकी स्ट्रीम देखकर या एक मशवरा सुनकर कि मुफ्ती साहब बार बार कहते हैं कि उसूली तौर पर कुछ किताबों को पढ़ लो, उसके बाद आप आइए इस मैदान के अंदर। तो उन लोगों के लिए खुसूसन हजरत जो इब्तिदाई कर रहे हैं, बिल्कुल जो मदारिस की फील्ड में बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो मदारिस की फील्ड में बिल्कुल नहीं है, वो कुछ किताबें अगरचे पढ़ भी लें तब भी उन्हें इस मैदान में, दावत के मैदान में, बग़ैर किसी सरपरस्ती के किसी भी सूरत में काम नहीं करना चाहिए। और वो कोई भी राय दें, कोई भी दलील दें, तो हमेशा यानी ये सोचना चाहिए कि अगर सरपरस्ती नहीं होगी तो गुमराही के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब रही बात मुताला कैसे करें, अगर आपने किताबों का कभी मुताला नहीं किया या मुताले के आदी नहीं है, तो मैं इस ताल्लुक़ से मशवरा ये दूंगा कि फ़ौरी तौर पर एक स्टडी सर्कल बनाएं। यानी 2 या 3 लोग मसलन वो अपना एक वक्त मुतय्यन कर लें और एक शख्स किताब पढ़े और दूसरा सुने, फिर दूसरा पढ़े। मसलन एक किताब में अगर 10-12 अबवाब हैं तो एक बाब एक पढ़े और दूसरा उसको सुने, और फिर दूसरा बाब दूसरा पढ़े और पहला उसको सुने। तो अगर ये तरीक़ा इख्तियार कर लिया जाए तो ये बेहतर होगा। इसमें एक आदमी ज़रा जिम्मेदारी महसूस करता है, वक्त की पाबंदी, और जब वो सुनेगा तो और दूसरा पढ़ेगा और तो आपस में सवाल जवाब भी होता रहे, तो इस तरीके से जो मवाद पढ़ा जा रहा है वो मवाद इंशाअल्लाह बाकी भी रहेगा। मुझे याद है कि आज से कुछ अरसे कबल, बल्कि मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया होगा, और उस वक्त मुताले का मुझे खूब शौक़ था और हर तरह की किताबें पढ़ता था, उर्दू अदब की और इस्लामी क़िस्से और तारीख़ी क़िस्से, ये सब खूब पढ़ता था। तो एक किताब थी जिसका नाम लेना फ़िलहाल मुनासिब नहीं समझता हूँ, न ये कि वो कोई बहुत गलत थी मवाद के एतबार से बहुत सही थी, लेकिन वो एक दूसरे मौजू पर थी। तो वो किताब मैंने और मेरा एक दोस्त था, बल्कि है माशाअल्लाह रिश्तेदार है, तो हम दोनों ने उस किताब को पढ़ा और इस तरीके से पढ़ा कि मैं पढ़ रहा था, वो सुन रहा था। एक नशिस्त में तकरीबन 450 सफ़हात की किताब वो हमने मुकम्मल की। तो वो इतनी दिलचस्प थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें बचपन का तजुर्बा है। उस वक्त तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से उम्र रही होगी 11-12 साल। तो एक और मौके पर मुझे याद आया कि मोहम्मद बिन कासिम के ताल्लुक़ से मैंने किताब पढ़ी, तरावी के बाद शुरू की और सहरी में मैंने उसको ख़त्म कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अर्रहीक़ुल मख्तूम मैंने 12-12.5 साल की उम्र में पढ़ी है, और मामूल ये था कि मेरे वालिद मरहूम
वो दोपहर में जब घर आते थे कैलूला के लिए तो मुझे ताकीद थी कि भाई वो मेरे लिए किताब लाए थे रहीकुल मख्तूम। उन्होंने पहले खुद पढ़ ली थी और उसके बाद उन्होंने मुझे दी पढ़ने के लिए। तो वो दोपहर का खाना खाने के बाद अखबार पढ़ते थे और मैं किताब पढ़ता था उनके करीब में ही। तो इस तरीके से एक हफ्ते में रहीकुल मख्तूम ख़त्म हुई। तो ये पढ़ने की अगर आपको आदत है फिर तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आदत नहीं है तो फिर स्टडी सर्कल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसी से लगता है सवाल हजरत मेरा आपसे भी रहेगा, आसिम भाई को मिलूंगा इंशाल्लाह, इसमें शरीक करूंगा, क्योंकि अब जो आपने जवाब दिया इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। लगा हुआ सवाल ये है कि आप हजरत अभी तक जो हमारे मौजू है, जैसे कि इल्मुल कलाम हो गया, अकायद हो गया, सीरत हो गए, तो इस पर आपकी अपनी मुताला की हुई किताबें कौन कौन सी हैं? यानी अब तक आपने किताबें मुताला कर ली हैं, ऐसे ही एक रैंडमली खागा आपके जहन में जो आपने मुताला कर ली बिलिस्ते आप? एक तो ये कि हमारा पुराना मुताला अभी तक चल रहा है और ये बहुत अहम बात है। आदमी जो बचपन में, जवानी में शुरू में पढ़ लेता है ना, तो वो मुताला चलता रहता है उसका, और वो असल में जहन के किसी गोशे में महफूज हो जाता है, और जब वो सवाल आता है तो फौरन वो निकल कर आता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि खुसूसन इस मौजू के ऊपर हमने जो किताबें पढ़ी हैं, यूँ तो यानी दरसी किताबें अपनी जगह हैं, गैर दरसी किताबों में इन किताब का नाम लिया जा सकता है। मैंने डिवाइन रियलिटी भी पढ़ी है, और सबसे पहले कर लेते हैं उससे इल्मुल कलाम के अंदर अगर आप बताना चाहें। इल्मुल कलाम में शरह अकायद मैंने पढ़ी है, हुज्जतुल इस्लाम पढ़ी है, तकरीर दिल पज़ीर पढ़ी है, इंतिसारुल इस्लाम से मैं हज़रत नानोतवी की किताबों से मुतारफ़ हुआ। इस पर मुझे एक दिलचस्प वाक़या भी याद आया। हमारे यहाँ देवबंद, दारुल देवबंद में इनामी जलसा हुआ, और शायद मैं उस वक्त चहारुम या पंजुम में रहा हूँगा, चौथी या पाँचवीं जमात में। तो इनाम में हमें तकरीर दिल पज़ीर मिली, और उस पर लिखा हुआ था हज़रत नानोतवी का नाम। तो मैं ये समझा कि ये हज़रत नानोतवी की तकरीरों की किताब है, और जैसे खुतबात की किताब होती है, खुतबात हकीमुल इस्लाम है, खुतबात हकीमुल उम्मत है। तो मैं बड़ा खुश था कि चलो भाई हज़रत नानोतवी की तकरीर की किताबें भी छपी हुई हैं। तो मैं घर गया और उसको मैंने खोल के पढ़ना शुरू किया। तो पहला सफ़ा तो वैसे ही गुजर गया, मैंने कहा शायद आगे कुछ आएगा, आगे कुछ आएगा। तो 2-4 सफ़े पढ़ने के बाद जब मुझे एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको किताब को उठा कर रख दिया, और उसको गालिबन मैंने 10-12 साल के बाद उठाकर खोला। ये उस वक्त की बात है जब मैं इंतिसारुल इस्लाम पढ़कर हज़रत नानोतवी के ताल्लुक़ से और उनके उलूम के ताल्लुक़ से कुछ मुतारफ़ हुआ। तो मैंने फिर हुज्जतुल इस्लाम पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने तकरीर दिल पज़ीर पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने जवाब तुर्की पढ़ी, मुबाहसा शाहजहाँपुर पढ़ा, और भी तस्फीयतुल अक़ायद के कुछ मुबाहिस पढ़ लिए। ये चंद किताबें पढ़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि इल्म कलाम के अबकात की कुछ मबाहिस पढ़े। फिर मैंने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पढ़ाई, अगरचे वो डायरेक्ट इल्म कलाम में नहीं है, लेकिन इल्म कलाम से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा मैंने पढ़ी, और शरहुल मक़ासिद इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह की पढ़ी, और इसी तरीके से मफ़ातिहुल ग़ैब इमाम राज़ी की कुछ जगह जगह से मबाहिस पढ़े। तो ये चंद किताबें हैं जो फ़िलहाल जहन में आ गई। सीरत का अगर सेक्शन कायम किया जाए, उसमें आपसे पूछी जाए, सीरत के लिए मेरी बेस्ट किताब वही है जिसको मैंने बचपन में पढ़ा था, रहीकुल मख्तूम। इसी तरीके से रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मौलाना सुलेमान सैयद मंसूर पूरी रहिमहुल्लाह, सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नौमानी और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के कुछ मबाहिस कुछ जगह पर माशाअल्लाह उसमें अच्छा कलाम है। सीरतुल मुस्तफ़ा मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से फ़िक़्हुस सीरा जो सीरत से मुताल्लिक़ है, लेकिन सीरत से क्या दुरूस अख़ज़ हो सकते हैं, मैंने उस किताब को पढ़ाया है। और जब आप किसी किताब को पढ़ने के बजाय पढ़ाते हैं तो फिर आपकी समझ में यानी ज़्यादा वो किताब आती है। तो माशाअल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह चंद किताबें, इनका नाम लिया जा सकता है। तफसीर में हमने दरस में दौरान दर्स तो तफसीर जलालैन पढ़ी है, तर्जुमतुल कुरान मुकम्मल पढ़ा है। उसके अलावा ये समझ लें कि एक किताब है मालिमुल इरफान। ये किताब 30 हिस्सों में है, और हर पारे के ऊपर एक हिस्सा है उसका। तो इसके मैंने काफ़ी अज्जा पढ़े हैं,
मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई एक तफसीर की किताब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक जलालैन के अलावा, खा वो इब्न कसीर हो या कोई और हो, पूरी पढ़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अलग अलग अज्जा जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई मैं उसको पढ़ता गया। और इस तरीके से कि कुछ आयतें इधर से, कुछ आयतें फला तफसीर से, कुछ बयानुल कुरान का मैंने बहुत अक्सर हिस्सा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ अलग अलग तफसीरों के थ्रू पूरा कुरान तो निकला है, लेकिन एक तफसीर जलालैन के अलावा शुरू से लेकर आखिर तक के मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पढ़ी। आसिम भाई से भी यही सवाल करूँगा कि किताबों का मुताला थोड़ा सा, इधर आ जाइए, नज़र आएंगे, ऑडियंस जानना चाहती है एक मरतबा। सबसे पहले सवाल यही है, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, आसिम भाई का माशाल्लाह मुताले की जो मिकदार है, एक दफ़ा ऐसी बात करते हुए मैंने पूछा आसिम भाई क्या मिकदार है मुताले की, आसिम मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, बस 200 सफ़े दिन भर के हैं मेरे। तो अब अंदाज़ा लगाइए अगर 200 सफ़े का इनका एक मायार, एक स्टैंडर्ड तय है, तो माशाल्लाह कितनी किताबें पढ़ ली होंगी। तो मेरे ख्याल से आसिम भाई अपनी किताबों की जो तादाद है सिर्फ मुताले की वो शुरू करेंगे 2 घंटे 3 घंटे गुजर सकते हैं, तो उसको ना लेते हुए मुख्तसर तौर पर इल्मुल कलाम और इसी तरीके से सीरत में, इसी तरीके से तफसीर के अंदर आसिम भाई आपके ज़ेर मुताला कौन कौन सी किताबें रह चुकी हैं, हमारी ऑडियंस को शौक़ पैदा होगा ताकि वो भी कम से कम 50 किताबें नहीं, कम से कम एक किताब से शुरुआत तो करें। इसमें एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इल्म कलाम के मुतालिक। वो ये है कि बचपन में जब मैं बड़ा हुआ तो हज़रत नानोतवी और सर सैयद के जो कॉन्फ्लिक्ट थे ना, वो मतलब बहुत बचपन में ही समझे 8-9 साल में वो इन्हीं कानों में पड़ गए थे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, कुछ चक्कर है जी, कुछ चक्कर है तो क्योंकि वो हमारे घर पे तहज़ीबुल अखलाक के शुमारे पड़े हुए थे। अच्छा। और फिर उसके यानी कि रद में भी कुछ किताबें हमारे दादा के पास थी, तो हमने देखी थी, तो कुछ लगा कुछ चक्कर है। तो उस ज़मन में सबसे पहले हज़रत नानोतवी की तस्फ़ियतुल अक़ाइद नज़र, हालांकि उस वक्त कुछ समझ नहीं आई, बचपन में वो कुछ समझ नहीं आई, और उसकी वजह से एक नुकसान भी हुआ मेरा कि वो बहुत कम उम्री थी और ये इस्तिलाहात वाली किताबें थी। अब इस्तिलाहात जो मैंने गलत तरीके से पढ़ ली वो आज भी गलत ही प्रोनाउंस करता हूँ तो तस्फ़ियत तो यानी कि ये एक बैकग्राउंड है। उसके बाद तस्फ़ियत यानी हज़रत नानोतवी की किताबें थोड़ी मुश्किल हैं, तो हज़रत नानोतवी बनिस्बत मुझे हज़रत थानवी बनिस्बत ज़्यादा आसान लगते थे। तो उनकी अशरफ सवाने का मुताला किया तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई समझ में हज़रत थानवी के मुतालिक। तो फिर उसके बाद मैं अशरफुल जवाब की तरफ गया, वो मेरी यानी कि कह लें कि फेवरेट किताब रही है अशरफुल जवाब जो है। मैं आधी किताबें एक वक्त में वो ख़त्म कर लेता था उसको। उसके बाद यानी कि हज़रत थानवी के जो खुतबात वग़ैरह हैं वो भी नज़र से गुज़रे, बवादिर नवादिर की जो है वो मबाहिस नज़रों से गुज़री। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर सोचा कि क्लासिकल बुक्स की तरफ जाया जाए, तो क्लासिकल किताबों में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबें अल-इक़्तिसाद, इसी तरीके से जो है तहाफ़ुत, मक़ासिदुल फ़लासफ़ा वग़ैरह का मुताला रहा। उसके बाद फिर थोड़ा और एडवांस लेवल पे जो है जो मबाहिस हैं वो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो है अल-मतालिबुल आलिया वग़ैरह के कुछ चीज़ा जो है वो मतलब अभी भी रेफ़र वग़ैरह करना हो तो उन किताबों को देखने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से एक किताब है इमाम नूरुद्दीन साबुनी की, वो मतन की हैसियत रखती है, टेक्स्ट की हैसियत रखती है, उसका बीरा। इसके अलावा जो है मुझे तारीख़ इल्म कलाम से भी थोड़ी दिलचस्पी रही, तो इस मामले में अल्लामा शिबली नुमानी की किताबें उर्दू में थी जो उसको भी देखा। फिर जदीद इल्म कलाम के मबाहिस अगर नए दौर में देखें आप तो मुस्तफ़ा सबरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-अक़्ल, ज़बरदस्त किताब है। उस किताब का नाम लंबा सा है, वो मौक़िफ़ुल अक़्ल वन नक़्ल, मौक़िफ़ुल अक़्ल वन, मुस्तफ़ा सबरी आखिरी शेखुल इस्लाम खिलाफत उस्मानिया के, और ये 5 जिल्दों में है। और इन 5 जिल्दों में तजद्दुद पसंदों की उन्होंने ज़बरदस्त क्लास ली है। उसमें एक उस ज़माने का एक मुतजद्दिद था जिसका नाम था हसन बेक करके कुछ था, तो जगह जगह उसको मुखातब किया है उन्होंने, और उसका इख्तिसार भी शाये हुआ है, यानी 5 जिल्दों का इख्तिसार शाये हुआ है एक जिल्द में। और अगर कोई 5 जिल्द, अच्छा उसमें ये भी है, मैंने उसके कुछ अज्जा पढ़ाए भी हैं। वो होता ये है कि एक दलील मसलन वो वजूद बारी पे शुरू करते हैं, उसके बाद उन्हें बीच में कुछ ख्याल आता है कि नहीं यहाँ पे इस बात नबूवत भी हो जाए,
तो अभी वो वजूद बारी की बहस चल रही है, उसे बीच में छोड़ के नबूवत पे आ जाते हैं। उसके बाद नबूवत के बीच में उन्हें ख्याल आता है कि मौजिज़ात की बहस तो रह गई तो मौजिज़े की बहस पर 30-35 सफ़े के बाद फिर ख्याल आता है कि वो जो दलील शुरू की थी वजूद बारी की, उस पर बात हो जाए। तो इस तरह एक मौजू को वो 30, 40, 45 सफ़े के ऊपर लेके जाते हैं और आदमी थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है उसमें। तो और अदबी किताब है बहुत ज़्यादा, तो खैर वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे आदमी बोर नहीं होता, ज़रा सा दिलचस्पी बनी रहती है। लेकिन उसका इख्तिसार बहुत ज़रूरी था, जो इख्तिसार आ गया। जो आपने तारीख़ इल्म कलाम की बात की है, अरबी ज़बान में उसके लिए बेहतरीन किताब हसन अश-शाफ़िई की अल-मदखल इला इल्मिल कलाम है, बड़ी शानदार किताब है। खैर आप फरमाइए। तो ये एक मजमूई तौर पे समझे इल्म कलाम का ये इल्म कलाम के ऊपर सीरत के अंदर जैसे कि बहुत, और ये आपका मौजू भी रहा है सीरत और तारीख़ माशाल्लाह दृष्टि के अंदर, और ज़बानों में पढ़ी आपने, जैसे कि फ़ारसी खुसूसन ज़बान के अंदर ही पढ़ी है सारी किताबें। तो सीरत के अंदर भी जो मुताला है, ज़्यादातर उर्दू किताबों का ही मुताला, इसमें सीरतुन्नबी अल्लामा शबली नुमानी की रही मुताले में, इसी तरीके से मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें रही मुताले में। इसके बाद सीरत पे जो थोड़ा एडवांस लेवल पे जब मैं हम लोग गए तो डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब के जो है वो मुहाज़रात हैं, मुहाज़रात सीरत के नाम से, उसका वो मुताले में रही। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की जो सीरत पे उनके बहुत सारे खतूत पे, या इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ी हैसियत है उस हवाले से उनका बड़ा काम है, तो उनकी भी अक्सर मुश्तर किताबें जो है वो मुताले में रही। अरबी में अगर सीरत इब्न हिशाम, और ख़ास करके ये इंटरेस्टिंग है कि मेरे दादा के पास वो किताब थी बहुत पुरानी, यानी कि अरबी से उर्दू में उसका तर्जमा हुआ था, जो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की तहक़ीक़ से आया था, वो सीरत इब्न इसहाक़। तो उसकी पहले उर्दू मैंने मुताला किया था, उसके बाद अब उसका अरबी भी, और सीरत इब्न हिशाम। मुफ्ती साहब से एक सवाल, जो एक दारुल उलूम देवबंद में मुलाकात के वक्त आपसे एक सवाल हो गया था कि अल्लाह ताला कहाँ है, फिर आपने उस पर जवाब दिया। उसके बाद से लोगों ने अहले सुन्नत वल जमात से खारिज करना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब का ये अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं अल्लाह ताला कहाँ है, तो उसके लिए वजूद को नहीं मान रहे हैं। तो इस पर बहुत अलग अलग राय हमारे अपने ख्याल के लोग रख रहे हैं और समझ नहीं पाए हैं कि मुफ्ती साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कही है। अगर मुफ्ती साहब नहीं, कॉन्टेक्स्ट, इसका ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट से है ही नहीं। जो सही और दुरुस्त अक़ीदा है वो ये, और अहले सुन्नत का यही अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ला ज़मान व ला मकान है। जो इस अक़ीदों को नहीं मानता वो खुद अहले सुन्नत से खारिज है, बिल्कुल वाज़ेह बात है। अल्लाह ताला जी तहविया में तो साफ है, बिल्कुल। ये अक़ीदा तहविया में इमाम तहवी रहमहुल्लाह इसको लिख चुके हैं, ला ज़मान और ला मकान है, चूँकि वो ज़मान व मकान का खालिक है। तो वो खालिक अपने मखलूक के अंदर हुलूल किए हुए नहीं होता है। बिल्कुल, अगर खालिक अपने मखलूक में हुलूल किए हुए तो इसी को तो पैंथीज़म कहा जाता है, ये तो फिर मुशरिकाना अक़ीदा हो गया। और फिर उसके ऊपर ये सवाल करते हैं, और उस पर मैं आपको ये भी बता दूं कि उस पर फौरन कोई देगा अच्छा अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, तो अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा से अल्लाह का मकान अर्श पर होना साबित कैसे होता है? तो ये हालांकि एक ऐसा इख्तिलाफ है कि जिसका ताल्लुक इंटरनल अफेयर से है। हम इन मौज़ूआत के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, चूँकि ये मसाइल आज तक हल तो हुए नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई चलो अब सब लोगों ने अपने अपने मौक़िफ़ से रुजू करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम ला खुदा को ला ज़मान और ला मकान मानते हैं, और हम नहीं मानते, सलफ़ का यही अक़ीदा है, तो उस बुनियाद पर कुछ बचूंगड़े अगर अहले सुन्नत वल जमात से हमें खारिज करने लगे तो उन्हें अपनी खबर लेनी चाहिए। जी, ये इंटरेस्टिंग हज़रत कि एक साहिब कॉलर बनकर आए और उन्होंने ये सवाल किया और यूँ कहा आपके पास जी अच्छा। मेरे पास कि मुफ्ती साहब ने जो बयान किया है अब सही मौक़िफ़ बयान किया है, हालांकि पहले गलत मौक़िफ़ चला आ रहा था। मैंने उसकी दुरुस्तगी की, मैंने कहा कि यही असल मौक़िफ़ है और यही पहले से चला आ रहा है। आपको किसने कहा कि मुफ्ती साहब ने एक नई बात, और यानी वो मेरे ताल्लुक से कह रहे थे कि मैंने अल्लाह को ज़मान में मुक़य्यद किया है? नहीं, यूँ कह रहे थे कि ला ज़मान वाला मकान वाली जो बात कही है अब दुरुस्त कही है, अब से पहले ये पहले मैं क्या कहता था? अब से पहले नहीं, आप नहीं, आप और अच्छा। हमारे तई जितने भी लोग रहते तो उनका ये सवाल था कि आप लोग का भी मौक़िफ़ सही नहीं था, आप किसी न किसी जगह पर मुक़य्यद कर रहे होते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, सही बात यही है कि पहले से ये मौक़िफ़ चला रहा था, आपने मुफ्ती साहब की ज़बान से पहले ये सुना है, अब सुना है, ये पहले नहीं सुना होगा वज़ाहत के साथ।